हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, अगर आप फील्ड पे काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में काम करते हैं और आपके पास अगर ये डिवाइस नहीं है तो आप बहुत जो है प्रॉब्लम में हैं। ये बहुत ही छोटी सी कॉम्पैक्ट डिवाइस है दिखने वाली, लेकिन इसके काम बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। दोस्तों, ये है मैसिवस का LC11 iCal का डिवाइस। ये जो है इसे लूप कैलिब्रेटर बोलते हैं दोस्तों, और ये सोर्स और मेज़र दोनों का काम करता है। मतलब इसका क्या मतलब है कि जब आप फील्ड पे होते हैं और आपको किसी डिवाइस में या कंट्रोल वॉल्व में सिग्नल देना होता है, आप चाहते हैं कि मैं इसे DCS की देने के बजाय मैं यहीं से चेक कर सकता हूं, तो आप यहां क्या कर सकते हैं, इसमें सोर्स दे सकते हैं। दोस्तों, यहां पे ऑप्शन आते हैं सोर्स और मेज़र के, यानी आप 4 to 20 मिली एम्पीयर इस डिवाइस से खुद दे सकते हैं। और अगर मान लीजिए आप किसी प्रेशर ट्रांसमीटर के पास हैं और उस प्रेशर ट्रांसमीटर को चेक करना है कि वो सही वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो दोस्तों ये 2 वायर और 4 वायर दोनों कॉन्फ़िगरेशन में काम करता है। यानी आप 2 वायर में भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी 24 वोल्ट ये खुद दे देगा, ट्रांसमीटर ऑन हो जाएगा और उसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। अब तो ये बात हुई कि ये दोस्तों सोर्स का काम कर रहा है। दोस्तों, ये मेज़र भी कर सकता है। सपोज़ करिए आपको ये चेक करना है कि कोई जो डिवाइस है वो आउटपुट 4 to 20, ज़्यादातर डिवाइसेस जो होते हैं 4 to 20 मिली एम्पीयर निकालते हैं, और आपको चेक करना है कि 4 to 20 मिली एम्पीयर में एक्चुअल वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये मेज़र भी कर सकता है दोस्तों। और आप इसे मेज़र पे लगाओगे, यहाँ सेलेक्ट करना पड़ता है मैनुअली, मतलब इस डिवाइस को बताना पड़ता है कि ये सोर्स का काम करेगा या मेज़र का काम करेगा। तो मेज़र में आप लगाएंगे, मेज़र में डालेंगे, इसके बाद आप डिवाइस को ट्रांसमीटर्स के साथ या किसी भी आउटपुट वैल्यू के साथ लगाएंगे जो 4 to 20 आ रही हो, तो ये आउटपुट निकाल के दे देगा और आपको यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा एक ऑप्शन और भी होता है कि जब आप सोर्स देते हो तो आपको सोर्स स्टेप वाइज देना होता है या अपने 10% स्टेप में देना होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम सोर्स देते हैं किसी चीज़ को, तो जैसे 0%, 25%, 50%, तो आपने 25% का स्टेप दिया हुआ है। आप इसमें ऑप्शन है कि आप जो है स्टेप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो। जैसे आप ऊपर अगर जाएंगे तो मैं दिखाता हूँ। अगर सोर्स में गए आप, सोर्स में जाने के बाद आपने उसे जब सेलेक्ट किया, तो सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आप मिनिमम कितने दे सकते हो 4, मैक्सिमम कितने दे सकते हो 20। इससे ऊपर नीचे भी करना है तो वही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप स्टेप भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा स्टेप। जब आप स्टेप सेलेक्ट करोगे तो स्टेप को एडिट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे स्टेप क्या है, 6.25% है, आप इसे 10%, 5% अपनी मर्ज़ी के हिसाब से स्टेप भी डाल सकते हो। तो यानी बहुत ही कन्वीनियंट डिवाइस है, बहुत काम की है, ज़्यादा महंगी नहीं आती है, आप इसे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये चार्ज हो रही है, चार्जिंग कर सकते हैं आप इसे। चार्ज करने के बाद इसका बैकअप जो है वो 2 से 3 घंटे आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये लगभग आधे से 1 घंटे लेती है चार्जिंग करने में, और फुल चार्ज होकर आप इसे बढ़िया फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो और लोगों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को फॉलो करिए। हमारे चैनल फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे अवेलेबल है। बहुत ढेर सारे आपको नॉलेजेबल वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू।